जनाब राजा परवेज अशरफ साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। एक तो मेरा पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन बनता है क्योंकि वज़ीर मौसूफ ने मेरा नाम लिया था इस हवाले से कि जो वज़ीर आज़म साहब आवाम के सवालों का जवाब देते हैं और उन्होंने ये फरमाया कि इससे पहले किसी वज़ीर आज़म ने आवाम के सवालों का जवाब नहीं दिया। बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन मैं इस पर यह अर्ज़ करना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर इस बुनियादी तौर पर उनकी जो ज़िम्मेदारी है वो है पाकिस्तान के अवाम का सवालों का जवाब देना, लेकिन इस हाउस में आकर, कौमी असम्बली के अंदर आकर, कौमी असम्बली में जो अवाम के नुमाइंदे हैं उनके सवालात का जवाब देना। अगर आप चंद कॉल अपनी मर्ज़ी के ले लेते हैं, चंद टेलीफोन कॉल्स अपनी मर्ज़ी के पसंद के लेकर, तो ये शायद सियासी तौर पर फ़ायदे की बात हो, लेकिन इससे शायद पाकिस्तान के अवाम का फ़ायदा नहीं हो सकता। तो मैं वज़ीर मौसूफ से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि कौमी असम्बली का रिकॉर्ड उठा कर देखें कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की हाज़िरी कितनी थी, मेरी बतौर वज़ीर आज़म हाज़िरियाँ कितनी थी और जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हाज़िरी कितनी है। वो ना होने के बराबर है। उन्होंने इस हाउस को बिल्कुल रिडंडेंट करके रख दिया एज फार एज इज प्रेजेंस इन द हाउस इज कंसर्न। सो लिहाजा सोच कर ऐसी बात किया करें। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक हाउसिंग की बात आपने की, एक अच्छे वज़ीर हैं, मैं इनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन हर बात को एक एंगल देना, मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ अब 2.5-3 साल गुजर चुके हैं। अब खाली गुफ्तो शनीद, पॉइंट स्कोरिंग, इससे आगे बढ़कर आपको डिलीवर करना था, जो अनफॉर्चुनेटली मौजूदा हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी है। ये मैं नहीं कह सकता, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम से पूछे। और जनाब स्पीकर, आखिरी बात जो है वो बहुत ही ज़रूरी मैं करना चाहता हूँ, वो है इस पेंडेमिक के हवाले से। ये जो कोरोना पेंडेमिक कोविड जो है उसकी सर्ज आई है, थर्ड लहर जो आई है, मुतलका सवाल जो है उसका आप ज़मीनी सवाल पूछ सकते हैं। मैं कल भी कोशिश कर रहा था, लेकिन ये पाकिस्तान की कौम आपको बाद में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आपको दे दूंगा, लेकिन इस टाइम मजबूर हूं मैं। जो मुतलका सवाल है, सिर्फ इतना कह रहा था, सवाल आप पूछ सकते हैं। इतना कह रहा था कि कोई वजीर उठकर ये बता दे कि कितने अरसे में पाकिस्तान की आबादी को वो ये कवर दे लेंगे। सही जी, क्योंकि जो इनकी रफ्तार है, बात कर रहे हैं मुतलका सवाल उन्होंने जो किया उसका जवाब देंगे ना। ये इस टाइम पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है, ये वक्फा सवालात है, उनको मैंने अर्ज किया है, हमारे लिए मोहतरम है। जी राजा परवेज अशरफ साहब, आपने मुतलका सवाल जो कहा वो मैं उसका जवाब ले रहा हूँ, आप मोहतरम है हमारे लिए। जी अली मोहम्मद खान साहब। जी वो पॉलिटिकल डिबेट में तो मैं नहीं जाता, मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करता। राजा साहब जब वज़ीर आज़म थे यहाँ तशरीफ़ लाते थे, ज़्यादा आते थे आप, लेकिन मैंने जो पॉइंट रेज़ किया था वो ये था कि अर्ली 90s में मियाँ साहब ने कुछ दिनों के लिए स्कीम शुरू की लाइव कॉल्स लेना, वो फिर उन्होंने बंद कर दी बावजूद। उसके बाद बहुत से वज़राए आज़म आए, जिसमें राजा साहब भी थे, जिसमें गिलानी साहब भी थे। ये एक फैक्ट है कि गिलानी साहब ज़्यादा आते थे ऐवान में, लेकिन मैंने जो बात की वो ये थी कि पिछले जो 2 दौर गुजरे हैं, 2008 से 13 तक और 13 से 18 तक, पहले पीपल्स पार्टी का 5 साला दौर और बाद में नून का 5 साला दौर, उसमें वज़राए आज़म लाइव कॉल्स या आवाम से डायरेक्ट राब्ते का कोई सिलसिला नहीं था। तो ये वज़ीर आज़म साहब ने ख़ास इनिशिएटिव लिया है, इसको स्टार्ट किया है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। जो आपने एक नुक्ता उठाया कि क्या सबके कॉल्स ली जाती हैं, सर कॉल सबकी ली जाती हैं और सिर्फ तारीफ़ी कॉल्स नहीं ली जाती, उसमें क्रिटिसिज्म या तजावीज़ जो है वो भी ली जाती हैं। जो आपका जो डिमांड है कि वज़ीर आज़म साहब को ज़्यादा आना चाहिए, बिल्कुल वो ज़्यादा आएंगे। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि ये सारे घर कब तक बन जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम अपने दौर में हम बना सकें, लेकिन एक ट्रेंड हमने सेट कर दिया है और ये इंशाल्लाह बढ़ता चला जाएगा। और उम्मीद है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान में हर बेघर आदमी को आज नहीं तो चंद साल बाद इंशाल्लाह ये ख्वाब उनका शर्मिंदा ताबीर होगा कि हर गरीब के सर पे अपनी छत होगी और हलाल के पैसे से, हलाल की कमाई से बनी हुई छत होगी, कौम का ख़जाना लूट के नहीं वो छत बनेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिस तरह हमारी मोहतरम मेंबर साहिबा ने फरमाया, बिल्कुल सबके वज़ीर आज़म हैं। और ये जो एक इनिशिएटिव लिया गया, माजी में मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में भी उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो माजी में नहीं हुआ, लेकिन अब इसको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बढ़ा रहे हैं।
किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं होता कि आप डायरेक्ट लाइव कॉल्स मुल्क के वज़ीर आज़म को कनेक्ट करें। इस सिलसिले में इस सहूलियत और तरीक़ाकारी रखा गया कि लोगों के कॉल्स आती, उनको बाकायदा एक सिस्टम के तहत चेक किया जाता और उनके नादरा रिकॉर्ड के ज़रिए कि फ़ेक कॉल तो नहीं है, उसके बाद वज़ीर आज़म साहब से उसको कनेक्ट किया जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ख्वाहिश ये है कि वो आवाम से डायरेक्टली कनेक्ट हों और आवाम अपने मसाइल उनको बराह रास्त बताएं। इस सिलसिले में नेक्स्ट वीक भी इंशाल्लाह जो इतलात हैं कि शायद वो दोबारा भी इस पे बैठें। लाइव कॉल्स का कभी भी तशहीर नहीं की गई, बल्कि आपके जवाब में आपको बताया भी गया है कि जिस उन्वान से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया वो ये था कि आपके वज़ीर आज़म आपके साथ, तो कॉल्स आती हैं, उनको मॉनिटर किया जाता है और फिर वज़ीर आज़म साहब को ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसमें ये कदगन भी नहीं है, कोई भी शहरी कॉल कर सकता है, चाहे वो किसी भी जमात का हो, उसने किसी चीज़ की तारीफ़ करनी हो, किसी चीज़ पे सजेशन देना हो या किसी चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करना हो, तो वज़ीर आज़म साहब आपकी तजावीज़ और आपकी जो मस्बत तनकीद है उसके लिए अवेलेबल हैं। वो आप ही के वज़ीर आज़म जनाब अब्दुल कादिर पटेल साहब वो भी मौजूद नहीं है। उसके बाद सैयद आगा रफ़ीउल्लाह साहब वो भी मौजूद नहीं है और जनाब साद वसीम साहब वो भी मौजूद नहीं है। सैयद इब्रार अली शाह साहब। सर, क्वेश्चन नंबर 60। जी, जवाब पड़ा हुआ समझा जाए। जी, ज़मीनी सवाल पूछिए। सर, मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि हुकूमत ने कितने फ़ीसद दरख्वास्त गुजारों के लिए ज़मीन की खरीदारी मुकम्मल की है? और एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और भी है कि वज़ीर आज़म ने गरीबों के लिए हाल ही में एक स्कीम का इफ्तिताह किया था, ये मनसूबा कब शुरू किया था सर? जी जनाब अली मोहम्मद खान साहब। जी, मैं मोहतरम मेंबर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि स्पेसिफ़िक किसी इलाके या किसी ख़ास कम्युनिटी के हवाले से इनका सवाल है तो उसका मैं विदाउट क्वेश्चन भी जवाब दे दूँगा। इन्फॉर्मेशन लेके मुझे ये बता दें कि किस एरिया से, सिर्फ ये डाटा मैं शेयर कर लूँ जो हाउसेस का है कि अभी हाल ही में कोई 1508 अपार्टमेंट्स जो हैं वर्कर वेलफेयर फंड के तहत जो है नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, जो वज़ीर आज़म साहब का एक विज़न है कि पाकिस्तान में हर बेघर गरीब आदमी जिसका अपना घर नहीं है उसको अपना घर मिले। माजी में हुकूमतों ने ये सोच लेके आए लेकिन अमली जामा उसको बदकिस्मती से ना पहनाया जा सका। यहाँ हमारे दोस्त बैठे हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी एक नारा दिया रोटी कपड़ा मकान का। कोशिश उन्होंने की होगी लेकिन उस तरह से शायद नहीं हो सका। हमारी एक कोशिश है कि हम पाकिस्तान के हर गरीब को कोशिश करें कि अच्छे मयारी घर कम कीमत पे हुकूमत के ताउन से उनको मिल सकें। उसमें 1508 ये अभी हुआ है। वज़ीर आज़म साहब पिछले हफ्ते गए थे। एक डाटा मैं आपसे शेयर कर लूँ कि 8611 हाउसेज एंड अपार्टमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं अंडर वेरियस स्कीम्स, ये नया हाउसिंग अथॉरिटी के तहत। जो अगर आप कोई स्पेसिफिक एरिया चाहते हैं मुझे बता दें, वो मैं मिनिस्ट्री से इंफॉर्मेशन लेके आपको जी बता दूंगा। इसमें कोई ऐसी कदगन नहीं है, कोई भी गरीब आदमी, कोई भी लोअर मिडिल इनकम का अप्लाई कर सकता है, चाहे हारी हो, किसान हो, कोई भी आम आदमी हो, वो कर सकता है जी।